नाम लेने से पति की उम्र घटती है भाभी। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है आजकल की बहुएं। अपने बड़ों के सामने पति का नाम लेती है और एक हम थे कि अपने बड़े बुजुर्गों के सामने पति के सामने आते तक भी ना थे। उनसे घूंघट करते थे वो अलग। 15 दिन पहले ही शादी करके आई चुलबुली प्रीति ने जब अपनी सास की बात सुनी तो उसे बहुत हंसी आई और मन किया कि एक बार अपनी सास को कह दे कि मम्मी जी पति के सामने नहीं आती थी, उनसे घूंघट करती थी और उनसे बात भी नहीं करती थी, तो ये 6 to 6 बच्चे फिर कैसे। लेकिन क्या करे, शादी ने उसकी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया था और उससे भी ज्यादा उसकी माँ और दादी ने जो उसे इतनी समझदारी के पाठ पढ़ाकर भेजे थे कि कुछ दिनों तो उनका असर रहना ही था, इसलिए वह बस मुस्कुराकर ही रह गई। फिर भोली सी सूरत बनाकर अपनी सास के साथ बैठे अपनी बड़ी नंद से पूछा, क्यों दीदी, पति का नाम क्यों नहीं लेते? शुक्र है मम्मी, तुम्हारी छोटी बहू बड़ी बहू की तरह नकचरी नहीं आई, कम से कम आपकी बात सुनकर इसने बुरा नहीं माना। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए उसकी ननंद उसे समझाते हुए बोली, देख प्रीति, तू छोटी है इसलिए तुझे समझा रही हूँ। हमारे समाज में पति का दर्जा भगवान बराबर होता है और भगवान का नाम नहीं लिया जाता। लोग ऐसे बहुओं को असंस्कारी कहते हैं और सबसे बड़ी बात तुम्हें बताऊं, पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। अच्छा दीदी, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन ठीक है आपने बता दिया तो आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं इनका नाम ना लूं तो इन्हें क्या कहकर बुलाऊं? प्रीति मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर उसकी ननंद कुछ सोचते हुए बोली, देख मैंने कहा ना पति हमारे देवता होते हैं, तो तू ऐसा कर, राहुल को पतिदेव कहकर बुलाया कर। ठीक कह रही हूँ ना मैं मम्मी? प्रीति की नंद अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तूने रजनी, वैसे भी अभी कोई बच्चा तो है नहीं इनका, उसके होने के बाद तो उसके पापा इसके पापा के नाम से भी बुला सकती है, लेकिन तब तक राहुल को पतिदेव ही कह। बहू प्रीति की सास अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। शाम को राहुल जब ऑफिस से आकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटा तो प्रीति उसके लिए चाय लेकर आई और उसे देते हुए बोली, लीजिए पतिदेव चाय पीजिए, और कुछ फरमाइश हो तो वह भी बताइए पतिदेव। राहुल उसकी तरफ हैरानी से देख मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या यार, कौन सी मूवी देख ली, कहाँ नया पाठ सीखा कि मुझे सीधा ही देवता बना दिया? इतना भारी भरकम शब्द सुनने की आदत नहीं मुझे, तुम तो बस राहुल बुलाया करो मुझे। कोट ना बाबा ना, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। जो पत्नियां पति का नाम लेती है वह संस्कारी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात पता है, पति का नाम लेने से उसकी आयु कम होती है। आज ही सुबह मुझे ये ज्ञान मम्मी जी के साथ साथ बड़ी दीदी ने दिया। प्रीति भोली सी सूरत बनाते हुए बोली, हे भगवान, यह मम्मी और दीदी भी ना पता नहीं कौन सी दुनिया में जीती है। वैसे उनकी बातों को काटना मतलब घर में कोहराम मचवाना, लेकिन ऐसा है पत्नी साहिबा, कम से कम इस कमरे और कहीं बाहर तो तुम मुझे राहुल ही पुकाराना। लेकिन मम्मी जी ने सुन लिया तो अरे वह क्या हमारे कमरे पर कान लगाकर रहेंगी? राहुल झल्लाते हुए बोला, उनका तो पता नहीं, लेकिन आपने सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, और फिर इस घर में तो इतने सदस्य हैं, कौन कब कहाँ से बात वहाँ पहुँचा दे, कहा जा सकता है क्या? प्रीति शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, ओ यार प्लीज समझा करो यार, दोस्तों ने सुन लिया तो खिल्ली उड़ाएंगे मेरी। राहुल प्रीति के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, ठीक है, मुझे तो संस्कारी बहू बनना है, जैसा मम्मी जी ने कहा उनके सामने वैसा कह दूंगी, और जैसे मेरे पतिदेव कहेंगे वैसा उनके सामने। ठीक कहा ना पतिदेव? प्रीति जोर से हंसते हुए बोली। तुम बोला भी ना? राहुल उसकी बांह पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए, और उस दिन के बाद प्रीति सबके सामने राहुल को पति देव ही कहती। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही प्रीति की नंद रजनी की बेटी की शादी हुई। प्रीति की सास कुछ दिनों से अच्छी खासी बीमार चल रही थी, इसलिए प्रीति की बड़ी नंद
अपनी शादीशुदा बेटी पारुल के साथ। उन्हें देखने आई प्रीति की सासू माँ ने अपनी पारुल से उसके ससुराल के बारे में पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, नानी जी, सास ससुर ठीक ही है, लेकिन मेहुल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं मेहुल और मैं। तो अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रीति वहां चाय लेकर आ गई और हंसते हुए बोली, देखो तो मम्मी जी, क्या जमाना आ गया है। आजकल की लड़कियां नानी के सामने भी अपने पति का नाम लेने से नहीं झिझकती। फिर अपनी भांजी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा बुरा मत मानना, मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए कहा। ऐसा है ना कि हमारे समाज में पति का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता। लोग ऐसी बहुओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते। मुझे भी नहीं पता था, तुम्हारी मम्मी ने मुझे समझाया, तब मुझे समझ आई। दीदी, आपने पारुल को इस बारे में नहीं बताया कि पति का नाम नहीं लेते। छोड़ो ना प्रीति, अब समय बदल गया है। अब तो सभी लड़कियां अपने पति का नाम लेती है, और वैसे भी इसकी सास तो मॉडर्न है, बुरा नहीं मानती। प्रीति की ननंद सफाई देते हुए बोली, चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारी पारुल आज़ाद ख्याल परिवार में गई है। वहाँ के लोगों की सोच छोटी नहीं, लेकिन दीदी शायद अब भूल गई कि अगर पत्नी अपने पति की नाम लेती है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। पारुल के ससुराल वाले तो मॉडर्न है, शायद उन्हें इस बात का पता नहीं, लेकिन दीदी आपको तो इसे समझाना चाहिए था ना। प्रीति अपनी नंद की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, हे भगवान, मामी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बातें कर रही हो आप। वैसे ऐसी अफवाहें उड़ाता कौन है। पारुल थोड़ा नाराज होते हुए बोली, पारुल नाराज मत हो, अफवाह नहीं, सच है। तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे ये बताया था, तभी तो मैं तुम्हारे मामा को उनके नाम से नहीं पतिदेव कहकर करती हूँ। प्रीति अपनी नंद की तरफ देखते हुए बोली। प्रीति की बात सुनकर पारुल गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, सारा दिन मोहल्लों में बैठकर आप बस यही सब सीखती हो। दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप हो कि नाम लेने से पति की उम्र घटती है। हे भगवान, आपकी सोच बदल जाओ मम्मी। मामी ने तो आपकी बात क्लेश से बचने के लिए आपकी बात मान ली, लेकिन आपकी बहू अगर उसे ऐसी सलाह दोगी तो अगले दिन कि भैया को लेकर अलग हो जाएगी। शुक्र है मुझे आपके जैसी सास नहीं मिली। वह तो 2-4 बात ही मुझे कहती है तो भी मुझे बुरा लग जाता है, और आप हो कि अपनी बेटी की बात सुन प्रीति की नंद को सांप सूंघ गया। वह कभी अपनी माँ को देखती और कभी अपनी बेटी को। आज कहने के लिए उनके पास कोई तर्क ना था, क्योंकि बात बेटी की जो थी, हमारे समाज में हमेशा बेटी और बहू के लिए दोहरे पैमाने बनाए गए हैं। जो नियम बेटी के लिए सही है वह बहू के लिए तो कभी सही हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।